नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, हमारी कोचिंग सेंटर श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग के लिए ऐप है जिसका नाम है एसके क्लासेज, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर सकते हो। जहां आर्मी अग्निवीर के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन और आर्मी नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल करवाई जाएंगी। इन सब की फीस इक्वल है, जो कि 300 रुपए है, और वैलिडिटी भी इक्वल है, जो कि 60 दिन है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9251664754। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है, ये अपने को बतानी है। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जब हम 3 सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड, तीसरे पे भी हेड, या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, या फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, और या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे टेल। ये कुल परिणाम होंगे। अब इसमें अपने से यह कह रहा है कि कम से कम एक चित आए। चित का मतलब है एक हेड आए कम से कम। अब कम से कम का क्या मतलब होगा कि एक तो आना ही चाहिए और एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो इसमें कौन कौन से शामिल होंगे? ये शामिल होगा, ऐसे ये भी शामिल हो जाएगा, ये भी शामिल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। सिर्फ ये शामिल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। अब आपको याद रखना है कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और अपॉन में कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7/8। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4 सिक्कों को एक साथ उछालने की प्रतिदश समिष्ट क्या होगी, ये अपने को बताना है। मतलब टोटल आउटकम्स बताने अपने को। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि सिक्कों के केस में टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब कितने सिक्के एक साथ उछाले गए हैं? 4। तो इसका मतलब n बराबर कितना है? 4। तो n की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो यह आएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होगी? 16। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से एक यादवछा चुना जाता है, उसके स्वर होने की प्रायिकता क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो जैसा कि आपको पता है, स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम कितने? 5। अपॉन में कुल परिणाम। कुल अक्षर कितने होते हैं? 26। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/26। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 2 पासे एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त अंकों का योग 5 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है, यह अपने को बतानी है। अपने को उनको शामिल करना है जिनका योग 5 से अधिक आए। तो लिख लेते हैं। तो कौन कौन से होंगे जिनका योग 5 से अधिक आए? तो सबसे पहले 1 5, क्योंकि 1 और 5 कितना होगा? 6।
जो कि 5 से अधिक है, फिर 1 6, ठीक। ऐसे ही 2 4, 2 5 और 2 6, ठीक है। ऐसे ही 3 3 3 4, 3 5 और 3 6, ऐसे ही 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ऐसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। यही अनुकूल परिणाम होंगे कि इन्हीं का योग जो है वो 5 से अधिक आ रहा है। तो गिन लीजिए कितने है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 26 अपोन में कुल परिणाम। जैसा कि आपको पता है जब हम दो 500 को एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, 36। याद कर लेना है आपको कि 500 के लिए कुल परिणाम का फॉर्मूला क्या होता है, 6 की पावर n। अब दो पासे एक साथ फेंके गए हैं तो इसका मतलब n बराबर कितना है, 2, और 2 इसमें पुट करेंगे तो यह आएगा 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 क्या होगी, 36। तो इसका मतलब कुल परिणाम कितने होंगे, 36। तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम यह आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो काट दो इसको 2 से, तो 2 एकम 2 2 तिया 6 और 2 एकम 2 2 8 16, तो यह आ जाएगा 13 बटे 18। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, दो पासे एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होने की प्रायिकता क्या है, ये अपने को बतानी है। तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर दो संख्याएं सम है तो जब हम उन दोनों का गुणनफल करेंगे तो वो भी सम आएगा। दूसरा आपको याद रखना है, अगर एक संख्या सम है और एक विषम है और उनका हम गुणनफल करेंगे तो वो सम आएगा, ठीक है। तो यहां से अपने को यह समझ में आया कि अगर दोनों संख्याएं विषम है तो उनका गुणनफल विषम आएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं कौन कौन से शामिल होंगे जिनका गुणनफल सम संख्या हो। तो आएगा ये 1 2, फिर 1 4, फिर 1 6, ये शामिल होंगे। और फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, ये शामिल होंगे। फिर 3 2, 3 4, 3 6, ये शामिल होंगे। फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, ये शामिल होंगे।
फिर 5 2, 5 3, 5 4 और फिर 5 6, ये शामिल होंगे। फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ये शामिल होंगे। इन्हीं संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो सम संख्या होगा। तो अब गिन लेते हैं कितने हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 27। और अपोन में कुल परिणाम, अब दो पासे एक साथ फेंके गए तो इसका मतलब कुल परिणाम कितने होंगे? 36। यह आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, ठीक है, 9 से काट दो, 9 तिया 27 और 9 4 36, तो यह आ जाएगा 3/4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने दो पासे एक साथ घुमाए, क्या प्रायिकता है कि पहले पासे ने 3 का एक गुणक दर्शाया और दूसरे पासे ने एक सम संख्या दर्शाया। ठीक है, तो लिखते हैं क्या करा कि पहले पासे ने तो 3 का गुणक और दूसरे ने सम संख्या दर्शाया। तो कौन कौन से शामिल हो गए? यह आएगा 3 2, जैसा कि आप देख रहे हो, पहले पासे ने 3 का गुणक और दूसरे ने सम संख्या, फिर 3 4, फिर 3 6। क्लियर? फिर 4 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, फिर क्या होगा? 6 का। तो 6 और दूसरे ने सम संख्या, तो 6 2, फिर 6 4 और फिर 6 6। सिर्फ ये शामिल होंगे कि पहले पासे ने तो 3 का गुणक और दूसरे ने सम संख्या दर्शाया, तो सिर्फ ये ही शामिल होंगे। ठीक है, अब गिन लीजिए कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणाम कितने? 6। अपोन में कुल परिणाम कितने? 36। तो 6 कम 6 6 6 36, तो यह आ जाएगा 1/6। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है, इस पत्ते के पान का गुलाम होने की प्रायिकता कितनी है, ये अपने को बताना है। तो आपको याद रखना है पान के गुलाम कितने होते हैं? 1। तो अनुकूल परिणाम कितना? 1। अपोन में कुल परिणाम, कुल पत्ते कितने? 52, तो प्रायिकता आएगी 1/52। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो 3 सिक्कों को उछाला गया है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, यही होगा। अब क्या करें कि ठीक 2 चित्त आए, इसका मतलब क्या है? ठीक 2 हेड आए। तो देख लीजिए 2 हेड किस में है, तो एक तो ये शामिल हो जाएगा, एक ये शामिल हो जाएगा और एक ये शामिल हो जाएगा। इन्हीं 3 में 2 हेड आ रहे हैं, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने? 3। अपोन में कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक बैग में 5 काली और 6 सफेद गेंदे हैं, 2 गेंदे बैग से यादृच्छिक निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदे सफेद हो? एक बात आपको याद रखना है, कितनी गेंदे निकाली गई है? 2। ठीक है, और क्या कह रहा है कि वे दोनों गेंदे सफेद हो, क्या प्रायिकता होगी, ये अपने को बताना है। तो ये बताइए सफेद गेंद कितनी है इसमें? 6। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा? 6C2, कि अपने को 6 में से 2 गेंदे चुननी है, तो 6C2। अपोन में कुल परिणाम में क्या आएगा? कुल गेंदे कितनी है? 6 और 5 11, तो 11C2 यह आएगा। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, NCR, ये बराबर होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस में r का फैक्टोरियल और इनटू में r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन में
6 माइनस में 2 का फैक्टोरियल और गुणा में 2 का फैक्टोरियल अपॉन में, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो यह आएगा 11 का फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 2 का फैक्टोरियल और इनटू में 2 का फैक्टोरियल। तो 2 के फैक्टर से 2 का फैक्टर कट गया, ठीक है। अब 6 के फैक्टर को खोल रहा हूं तो 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, और जैसा कि आप देख रहे हो 6 माइनस 2 4, तो ये 4 के फैक्टर से ये 4 का फैक्टर है, कट जाएगा। ऐसे 11 के फैक्टर को खोलेंगे तो 11 गुणा 10 गुणा 9 का फैक्टोरियल, तो 9 के फैक्टर से ये 9 का फैक्टोरियल कट जाएगा। तो ऊपर तो क्या बचा 6 गुणा 5, नीचे 11 गुणा 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये प्रायिकता आएगी 3/11। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लॉटरी में 10 पुरस्कार और 25 रिक्त स्थान हैं। एक लॉटरी यादृच्छिक पर तैयार की जाती है, पुरस्कार पाने की संभावना क्या है यह अपने को बतानी है। तो कितने पुरस्कार है 10, तो अनुकूल परिणाम कितने 10 अपॉन में कुल परिणाम कितने 10 और 25 35, तो कुल परिणाम कितने 35, ठीक है। काट दो 5 से, तो 5 2 10 और 5 7 35, तो प्रायिकता आ जाएगी 2/7। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 पासा फेंक दिए जाते हैं, संभावना है कि कुल स्कोर एक प्रमुख संख्या, इसका मतलब क्या है प्राइम नंबर हो, यह अपने को बताना है। कुल स्कोर जो है वो प्राइम नंबर हो, ठीक है, और 2 पासे फेंके गए, तो लिखते हैं कौन कौन से होंगे शामिल। तो प्राइम के लिए आपको पता है योग क्या क्या आना चाहिए, या तो 2 आए या 3 आए या फिर 5 आए या फिर 7 आए या फिर 11 आए, ये योग आना चाहिए ना। तो लिखते हैं कौन कौन से शामिल होंगे। तो सबसे पहले 1 1, जैसा कि आप देख रहे हो इन दोनों का योग क्या है 2, और 2 क्या है प्राइम नंबर, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और देखिए फिर आएगा 1 2, ठीक, फिर 1 3 नहीं होगा, 1 5 भी नहीं होगा, 1 6 आएगा फिर, ठीक, और 1 4 होगा, तो बीच में यहां पे आ जाएगा 1 4, तो एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा 2 1, 2 2 नहीं होगा, फिर 2 3, 2 4 नहीं होगा, फिर 2 5 और 2 6 नहीं होगा, फिर 3 1 नहीं होगा, 3 2, फिर 3 3 नहीं होगा, 3 4, 3 5 नहीं होगा और 3 6 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आएगा 4 1, 4 2 नहीं होगा, फिर 4 3, 4 3 के बाद 4 4 नहीं होगा, 4 5 भी नहीं होगा और 4 6 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 5 1 ये नहीं होगा, फिर आएगा 5 2, ठीक है, 5 और 2 7 प्राइम है, ठीक है। 5 2 के बाद क्या आएगा 5 3 भी नहीं होगा, 5 4 भी नहीं होगा, 5 5 भी नहीं होगा, फिर आएगा 5 6, ठीक है। फिर 6 1, ठीक है, 6 2 नहीं होगा, 6 3 नहीं होगा, 6 4 नहीं होगा, फिर आएगा 6 5, सिर्फ ये शामिल होंगे। तो गिन लीजिए कितने हैं ये अनुकूल परिणाम कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो अनुकूल परिणाम कितने आए 15 अपॉन में कुल परिणाम कितने होते हैं 36, ठीक है। जब आप 2 पासे फेंकोगे एक साथ तो कुल परिणाम कितने होंगे 36। अब इसको काट देते हैं, 3 से काट दो, 3 5 15 और 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो प्रायिकता आ जाएगी 5/12। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या होगी ये अपने को बतानी है। तो सबसे पहले मैं प्रायिकता निकाल रहा हूं किसकी, कि जो गेंद निकाली है वो क्या हो काली, ठीक है।
जो गेंद निकाली है वो क्या हो, काली। ठीक, तो ये बताइए काली गेंद कितनी है इसमें, 2, तो अनुकूल परिणाम कितने, 2 अपॉन में कुल परिणाम, कुल गेंदें कितनी है, 8 और 2 10 और 5 15, तो कुल गेंदें कितनी आई, 15। तो ये हमने प्रायिकता निकाल ली किसकी, कि जो गेंद हमने निकाली है वो काली हो। लेकिन अपने को क्या बताना है कि जो गेंद है वो काली न हो, उसकी प्रायिकता अपने को बतानी है। काली गेंद न हो, इसकी प्रायिकता अपने को बतानी है। ठीक है, तो आपको पता है इसकी जो प्रायिकता होगी वो किसके बराबर होगी, 1 माइनस होने की, 1 माइनस होने की। ठीक है, तो 1 माइनस काली गेंद हो उसकी प्रायिकता कितनी है, 2/15, तो 1 माइनस 2/15, तो इसका एलसीएम आ गया 15, ये बनेगा 15 माइनस में 2, और 15 माइनस 2 13, और अपॉन में 15, तो प्रायिकता आ गई 13/15। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो। क्या करा है कि एक गेंद निकाली गई है और उस गेंद के काला न हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो आप क्या करो, जो काली गेंद है उसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो काली को छोड़ के अपने पास कितनी गेंद बची, अब 8 और 5 13, तो अनुकूल परिणाम कितने, 13 अपॉन में कुल परिणाम, कुल गेंदें कितनी है, 8 और 2 10 और 5 15, तो जैसा कि आप देख रहे हो इस तरीके से भी अपना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है तो उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, ये अपने को बताना है। काला भी हो और बेगम भी हो, तो आपको पता है ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो काला भी हो और बेगम भी हो, तो आपको पता है ऐसे 2 पत्ते होते हैं जो काला भी और बेगम भी है। तो अनुकूल परिणाम कितने, 2 अपॉन में कुल परिणाम कितने, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। ठीक है, इसको काट दो तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 6 12, तो यह आ जाएगा 1/26, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक अस्पताल में डॉक्टरों के 2 स्थान रिक्त है, साक्षात्कार हेतु एक डॉक्टर तथा उसकी पत्नी आते हैं, डॉक्टर के चुने जाने की प्रायिकता 1/10 है। मैं ये मान रहा हूं कि डॉक्टर के चुने जाने की प्रायिकता जो है वो क्या है, पीए, जो कि क्या दे रखी है अपने को 1/10, तथा उसकी पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/8 है। पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता को मैं मान रहा हूं पीबी, जो कि कितना है 1/8। ठीक, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि केवल एक चुना जाए, ये अपने को बताना है। अपने को बताना है कि केवल एक चुना जाए, केवल एक चुना जाए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अपने को केवल एक को चुनना है, तो क्या हो जाएगा कि डॉक्टर चुना जाए और उसकी पत्नी न चुनी जाए, या तो ये हो जाएगा, या डॉक्टर ना चुना जाए और उसकी पत्नी चुनी जाए, ये होगा। ठीक है, तो डॉक्टर के चुने जाने की प्रायिकता क्या है 1/10, तो न चुने जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस पी ए, जो कि क्या आएगा 1 माइनस 1/10, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 9/10। ठीक है, ऐसे ही पत्नी के न चुने जाने की प्रायिकता मतलब पीबी बार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पीबी, तो 1 माइनस पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/8, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 7/8। ठीक है, अब इसमें लगा देते हैं, तो डॉक्टर के चुने जाने की प्रायिकता क्या है 1/10, और मतलब होता है गुणा, याद रखना, और मतलब गुणा, पत्नी के न चुने जाने की प्रायिकता कितनी है 7/8, या तो ये होगा, समझ में आ गया, या मतलब होता है प्लस, ये फिर होगा। ठीक है, कि डॉक्टर न चुना जाए, डॉक्टर के न चुने जाने की प्रायिकता क्या है 9/10, और मतलब गुणा, पत्नी चुनी जाए क्या है प्रायिकता 1/8। अब अपने को इसको सोल्व करना है, तो यह आएगा अपने पास 7/80 प्लस 9/80, और 7 और 9 16, तो यह आ जाएगा 16/80, और इसको सोल्व करेंगे तो 16 एकम 16 और 16 5 80, तो यह आ जाएगा 1/5।
ठीक, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले 25 वर्षों में केवल अगला क्वेश्चन देखिए, अगले 25 वर्षों में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता 3/5 है और उसकी पत्नी के उन्हीं 25 वर्षों में जीवित रहने की प्रायिकता 2/3 है। मैं ये मान रहा हूं कि व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता क्या है, पीए, जो कि कितनी दे रखी है 3/5, और इसकी पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता मैं मान रहा हूं पीबी, जो कि कितनी दे रखी है 2/3। अब अपने से ये कह रहा है कि कम से कम एक जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम एक जीवित रहने की प्रायिकता का मतलब क्या है कि एक तो जीवित रहना ही चाहिए और दोनों भी जीवित हो सकते हैं। तो कंडीशन लिख लीजिए, क्या क्या हो सकता है कि व्यक्ति जिंदा रहे, उसकी पत्नी मर जाए, या तो ये होगा, या व्यक्ति मर जाए उसकी पत्नी जिंदा रहे, ये होगा, या दोनों जिंदा रहे। याद रखना, कम से कम एक जीवित का मतलब यह है कि एक तो जीवित रहना चाहिए और दोनों जीवित भी रह सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन ये बनेगी बस। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता पीए, तो न जीवित रहने की प्रायिकता क्या हो जाएगी पीए बार, जो कि क्या होगा 1 माइनस पीए, तो यह आएगा 1 माइनस 3/5, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 2/5। तो इसका मतलब व्यक्ति के जीवित न रहने की प्रायिकता कितनी आ गई 2/5। ऐसे ही पत्नी के न जीवित रहने की प्रायिकता मतलब पीबी बार, जो कि क्या होगा 1 माइनस पीबी, तो यह आएगा 1 माइनस पीबी कितना है 2/3, तो यह आ जाएगा 1/3। तो यहां से यह निकल के आया कि पत्नी के जीवित न रहने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/3। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता कितनी है 3/5, और मतलब गुणा पत्नी के मर जाने की 1/3, या तो ये होगा, या मतलब प्लस व्यक्ति के मरने की 2/5, और मतलब गुणा पत्नी के जीवित रहने की 2/3, या मतलब प्लस व्यक्ति के जीवित रहने की 3/5, और मतलब गुणा, और पत्नी के भी जीवित रहने की 2/3, यह आएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपने पास 3/15 प्लस यह आएगा 4/15 प्लस यह आएगा 6/15। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 15, यह बनेगा 3 + 4 + 6। ठीक है, अब 3 और 4 7, और 7 और 6 13, तो 13/15, तो प्रायिकता क्या आ गई 13/15। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, ये हमारी एसके की आर्मी के लिए मैथ की बुक है, जिसको आप परचेज कर सकते हो, और ये चैप्टर जो अभी आपको पढ़ाया है इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इस बुक में से कर सकते हो। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।